भरपूर प्रोग्राम सियासत में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल। इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, मुल्की हालात और अवामी मसाइल को तंज़ो-मिज़ाज की सूरत में। आइए देखते हैं सेगमेंट सियासी तड़का। इस सेगमेंट में आप देख सकेंगे ऑपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों की आपस में भरपूर तकरार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी तड़का में आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद है सियासी नजूमी शेख रशीद साहब। आई लव यू टू पलावल। तो नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं लंदन से ऑनलाइन नवाज शरीफ साहब। मेरे कारकुनों, नवाज शरीफ साहब, ये आपको क्या हो गया है? नवाज शरीफ नहीं, नवाज भाई कहो, नवाज भाई। अब मियां साहब, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। कभी मेरा दिल गाने को करता है, कभी मेरा दिल रोने को करता। मेरी तो आवाज भी तब्दील होती जा रही है, जैसे कोई फटा हुआ सिलेंसर। लगता है लंदन में कोरोना के अलावा भी कोई वायरस है। और देखें जी, वायरस को छोड़ें, सबसे पहले मेरे 10 सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर 1। शेख साहब, एंकर मैं हूँ या आप? सवाल आप नहीं करेंगे, मैं करूँगी। भाई, इस शेखू को कर लेने दो सवाल। 10 क्या, मेरी तरफ से 20 कर ले। मैंने कौन सा जवाब देना है? भाई, अगर मैंने सवालों के जवाब ही देने थे तो मैं नैब को ना दे देता। खैर मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। शहबाज शरीफ डरने वाले लोगों में से नहीं है। गिरफ्तारी तो दूर की बात, नैब वाले अगर मेरे भाई को उल्टा लटका कर उसके कपड़ों में बर्फ के टुकड़े भी डाल देंगे तो शहबाज नैब के आगे नहीं झुकेगा। खुदा जोड़ना बुलवाया जी, इतना खतरा शहबाज शरीफ को नैब से नहीं है जितना खतरा इन बाप बेटे के बयानात और सियासी पॉलिसियों से है। खुद तो ये लंदन बैठे हैं जी, बेचारे शहबाज शरीफ को फंसवा दिया। देखें, मैं कोई शौक से लंदन नहीं बैठा। अल्लाह के फजल व करम से बीमार हूँ और अपना इलाज करवा रहा हूँ। तो मियां साहब, आप कब ठीक होंगे? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और देखें जी, किसी एनआरओ की उम्मीद में नहीं रहे। आप पीपल पार्टी और नून लीग के लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दिसंबर और जनवरी में झाड़ू फिरने वाला है जी। अभी तो एक गिरफ्तारी हुई है, सब गिरफ्तार हो जाने, सब सफाइयां हो जानी है। मेरे सारे कारकुन तुम्हारे सारे झाड़ू तोड़ देंगे। लो जी, फिर आ गए वायरस। मियां साहब, सब बातें छोड़ें, मेरे 10 सवालों का जवाब दें। मियां साहब, आप शेख साहब के 10 सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, मैं शेख साहब के 10 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मैं इनके तमाम सवालों के जवाब इनकी शादी पे दूंगा। लो जी, लगता है लड़की देखनी पड़ेगी। मियां साहब, एक खबर ये भी है कि हुकूमत आपकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखने का सोच रही है। एक तो मुझे पीटीआई वालों की समझ नहीं आती। पहले इनका नारा होता था गो नवाज गो, गो नवाज गो। अब मैं लंदन में हूँ और अब कहते हैं कम नवाज कम, कम नवाज कम। ओ भाई, तुम मुझसे इतना कौन सा उदास हो गए हो जो मुझे वापस बुला रहे हो? मियां साहब, आपको क्या लगता है कि एक खत लिखकर हुकूमत आपको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अल्लाह के फजल व करम से ये बरतानिया को खत लिखें या ईमेल करें, चाहे तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें। मैंने आना तभी है जब मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाऊं, और मैं तभी मुकम्मल ठीक हूँगा जब मेरा
दिल चाहेगा। मियां साहब आपके लिए एक गाना लिखा है, अगर आप इजाजत ना दें तो पेश करूं। जो लूटा है पैसा लुटाना पड़ेगा, चाहे रोके आपके दोस्त चाहे पार्टी के लोग, वापस आना पड़ेगा। जो लूटा है पैसा लुटाना पड़ेगा, नैब का चक्कर लगाना पड़ेगा। जो लूटा है पैसा लुटाना पड़ेगा। वाह वाह शेख साहब, क्या गाते हैं आप। वाह 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 वाह, मुझे तो समझ ही नहीं आई ये क्या गा रहे थे। मियां साहब आपको समझ आनी भी नहीं है, आप मेरे 10 सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर 1, आप उसामा बिन लादेन से कितनी बार मिले? सवाल नंबर 2, आप दुश्मन मुल्क के वजीर आजम से क्या क्या बातें करते थे? सवाल नंबर 3, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लगता है मियां साहब पर फिर हाजिरी हो गई है। ये मुझे क्या होता जा रहा है बार बार। मियां साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि आप और भारत मिलकर पाकिस्तानी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। ओ भाई, पाकिस्तानी इदारों को मैं कमजोर करना चाहता हूँ या इदारे मुझे कमजोर करना चाहते हैं? भाई, आप मेरी पहले की और अब की तस्वीरें देख लें। पहले मैं इतना हट्टा कट्टा होता था और अब देख लें इदारों ने मुझे कितना कमजोर कर दिया। मुझे तो पहले वाली पैंटें भी खुली हो गई हैं। और दूसरी बात ये, सब सुन लें, मैं गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मियां साहब अगर आप गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकते तो भारत की नौकरी छोड़ दें और मेरे 10 सवालों का चुप करके जवाब दे दें। मियां साहब आप जवाब दे नहीं रहे। वो खुद तो कहा है चुप करके जवाब दे। चले फिर बोल के जवाब दे दें। अब मैं आपको जवाब भी दूंगा और वो भी दूंगा। वो क्या देंगे? एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। मियां साहब नहीं मैं नहीं, मैं अभी आया जी मियां साहब, अभी आया। अब शेख साहब तो नवाज शरीफ साहब को पप्पी दिए बगैर ही चले गए। सियासी तड़का का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। आइए देखते हैं सेगमेंट घबराना नहीं है। इस सेगमेंट में आप देख सकेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे कैसे आवाम को तसल्लियां देते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेगमेंट घबराना नहीं है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आवाम के मौजूदा मसाइल पर। जी, अवामी मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। वो नहीं मेरा भाई, नहीं यार, वो 10,000 रुपए वाला चीज 500 में कैसे दे दे? वो अभी सुबह ही मुझे 9,000 रुपया मिल रहा था भाई। वो नहीं भाई नहीं, कोई लेने देने वाला बात करो। नहीं 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 नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, 600 रुपए में डन करो बस। पेमेंट करो, खुदा पे। नाज़रीन, हमारी दूसरी मेहमान है हुकूमत की तरफ से शीरी मजारी साहिबा। दुनिया ते अजब का देवे, कितनी तो सुनी दुनिया ते अजब का देवे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सोना है वो। शुक्रिया। तो मेरा बहन, मैं आपको तो नहीं कह रहा था, मैं तो अपने 8 मेगा पिक्सल वाले ये कैमरा वाला जो मोबाइल है इसको कह रहा था। सिराजुल हक साहब और शीरी मजारी साहिबा, हम अवामी मसाइल पर बात करें। जी करे, मैं सुन रही हूँ। देखा मेरा बहन, इस नालायक हुकूमत से बात करना फजूल है। ये सिर्फ सुनते करता करता कुछ नहीं। आपने कब कहा था? वो मैंने दिल में कहा था ना भाई। शीरी मजारी साहिबा, वैसे आपकी हुकूमत से आवाम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आपने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। दवाइयाँ तो आपने आवाम की पहुंच से बहुत दूर कर दी हैं। तो मेरा बहन, दवाइयों का कीमत बढ़ाकर तो इन्होंने आवाम से बीमार होने का हक भी छीन लिए। अभी सुबह में एक मेडिकल स्टोर पे गई, मैंने उसको 100 रुपए दिए। मैंने कहा इसमें जो दवाई आता है मुझे दे दो। उसने 100 रुपए वापस मेरे हाथ पे रखे, मुझे कहता है 100 में कोई दवाई नहीं आता है। सिराजुल हक साहब, मुझे दे 100 रुपया, मैं आपको दवाई ला के देती हूँ। मुझे दे 100 रुपया, मैं भी वकूफ है, तुम्हारा क्या भरोसा?
तुम मुझे नींद वाला दवाई ला दो और मैं सो जाऊं, अवाम के हक के आवाज उठाने वाला कोई ना, मैं बचाऊं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। शीरी मजारी साहिबा, वैसे दवाइयाँ तो आपने वाकई आवाम की पहुंच से दूर कर दी हैं। वो मेरा बहन पहले दवाई का मशहूरी चलता था, लिखा हुआ आता था तमाम दवाई बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इनके दौर में लिखा हुआ आएगा तमाम दवाएं आवाम की पहुंच से दूर है। देखिए खान साहब ने तो हुकूमत में आते ही कह दिया था कि बहुत सी मुश्किलात आएंगी, घबराना नहीं है। रही दवाइयों की कीमत बढ़ जाने की बात, तो पहले लोग दवाइयाँ सस्ती समझ के जल्द बीमार हो जाते थे, अपनी केयर नहीं करते थे। अब दवाइयाँ महंगी हो गई हैं तो बीमार होने में केयर करेंगे अपनी। तो लोग कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में कारोबार नहीं है, तो जिनके कारोबार नहीं है वो दवाइयों का काम कर लें। और मेरा बहन इस नालायक हुकूमत से आवामी मसाइल पे बात करने से बेहतर है किसी बेस के आगे दूरबीन बजा। सिराजुल हक साहब, दूरबीन नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना होता है। देखे मेरा बहन, जो भी बजाना होता है, बजाना तो बेस के सामने होता है ना। क्या मुझे देख के भैंस क्यों कह रहे हैं बी? और तुम्हें देख के क्या बोले? परी बोले, रन बोले, क्या बोले? परी बोले, परी बोले, परे परे। शीरी मजारी साहिबा, कराची के मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? ना मेरा बहन, ऐसा बात ना करो, इनका हुकूमत ही तो कर रहे हैं, और जितना इनका हुकूमत आवाम के लिए कर रहा है किसी ने नहीं किया। ऐसा क्या कर रही है इनकी हुकूमत? इनकी हुकूमत आवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है, और क्या कर रही? सिराजुल हक साहब कभी तो पॉजिटिव बोल लिया करें, जब भी आप बात करते हैं पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ ही बात करते हैं, लगता है घर से आप खाली पेट आ जाते हैं। तो देखो मेरा बेड़, बात पीटीआई का नहीं है। अगर मेरा अपना हुकूमत भी होता, उसमें लोड शेडिंग होता, महंगाई होता और आवाम इस तरह जलील होता है, तो मैं कसम खा के उठाता हूँ कि मैं अपना हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाता, और इतना जोर का तहरीक चलाता, इतना जोर का तहरीक चलाता, जब तक मेरा हुकूमत गिर नहीं जाता मैं तब तक तहरीक चला। You are so funny man, सिराजुल हक साहब। Same to you, same to you। सिराजुल हक साहब, कराची में जो 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा बहन कहना क्या, वो जितना तकलीफ दे जिंदगी कराची के आवाम गुजार रहे, तौबा तौबा कोई ना गुजारे। आप 18 घंटे की बात कर रहे हैं, एक दिन में 25 घंटे लोड शेडिंग हो रही है माय लॉर्ड। ये कहाँ का इंसाफ है? वो इतना लोड शेडिंग, कराची में इतना लोड शेडिंग, लोग इतना आदी हो गया, अब अचानक कहीं से लाइट आ जाए लोग डर जाते, कहते हैं भाई ये क्या हो गया है। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेचता था, आजकल वो फल और सब्जियां बेच रहे हैं माय लॉर्ड। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान लोड शेडिंग का कराची के खवातीन को। माय लॉर्ड, मैं क्या बताए, इतना मॉर्निंग शो और इतना ड्रामे जो मेरा बेड़ों की आंखों से देखे बगैर ही गुजर गए। मुझे एक बात बताएं माय लॉर्ड, ये कहाँ का इंसाफ है कि कराची की औरतों को ड्रामों से महरूम कर दिया जाए? माय लॉर्ड, कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड? कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड? कहाँ का इंसाफ? बस कर दे मलका जज्बात मोहम्मद अली साहब। अब शीरी मजारी साहिबा, आपकी हुकूमत लोड शेडिंग पर कब काम करेगी, इसका कब हल निकालेगी? देखिए कराची में लोड शेडिंग हमारी वजह से नहीं बल्कि बिलावल की वजह से हो रही है। क्या मतलब बिलावल की वजह से? बिलावल की तकरीरें इतनी हाई वोल्टेज होती है कि ट्रांसफार्मर फुस करके उड़ जाती है। बारिश ज्यादा होता है तो पानी आता है, बारिश और ज्यादा होता है तो और ज्यादा पानी आता है। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट घबराना नहीं है का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। सिराजुल हक साहब, आपके पास 5000 का नोट खुला है? नहीं मेरा बेड़, मेरा तो अपने पास 10,000 का नोट है। हेलो हेलो, ओ यार मेरा बात सुनो यार, वो भाग तो नहीं गया है, वो मुकर तो नहीं गया, वो 600 में वो 10,000 वाला चीज। आइए देखते हैं सेगमेंट पुप्पा जी का तज्जिया। इस सेगमेंट में आप देख सकेंगे मुख्तलिफ खबरों पर हमारे सियासी पुप्पा जी के
गर्मा गर्म तजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट फुफा जी का तजिया और हमारे साथ मौजूद है फुफा जी। ये क्या हुआ? सादा सा तारफ, हमारे साथ हैं फुफ्फा जी। और भाई कोई लंबा चौड़ा तारफ होना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत का ये तारफ कि हमारे साथ हैं फुफ्फा जी। जी आप नाराज ना हो, अगर आप कहते तो मैं दोबारा आपका तारुफ करवा देती हूँ। तो नाराज क्यों ना हूँ? और नाराज होने वाली बात की है तुमने? मैंने इंग्लैंड में 35 साल गुजारे हैं। अंग्रेज मेरी इज्जत करते थे और कहते थे फुफ्फा जी कुछ मंगवाएं, कुछ चाहिए, और फुफ्फा जी जूस पियेंगे, और फुफ्फा जी चाय मंगवाएं। अच्छा फुफा जी तो सीधी बात करें ना कि आपने चाय पीनी है। अब बात पुत्र चाय की नहीं है, अब बात इज्जत की होती है। और चाय तो तुमने मंगवा ही लेनी है। जी जी, अब जाओ फुफा जी के लिए कप चाय लेकर आओ जल्दी। और हाँ, और चाय में ना पानी ना डालना है, और कल जैसी चाय ना उठा लेना। और कोशिश करना एक दो बिस्कुट के पैकेट भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब फुफा जी बस कर दे, हम सेगमेंट शुरू कर लें। आप फिक्र ना करें, आपकी चाय आ जाती है। और पुत्र एक कप चाय पर और तुम मुझसे पूरा सेगमेंट करवा लेती हो। वहाँ इंग्लैंड में 5 मिनट के तजिए के 1000 पाउंड मिलते थे मुझे, और 35 साल गुजारे हैं मैंने इंग्लैंड में। जी जी 35 साल गुजारे आपने। लीजिए आ गई आपकी चाय, लाओ। और बिस्कुट? अब वो ना फुफा जी, मैंने ना सेगमेंट के बाद आपके लिए मजेदार खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो अगर आप बिस्किट खा लेते तो आपकी भूख खत्म हो जाती। हाँ, चलो फिर ठीक है। वैसे मैं खाने का तुम्हें पता है मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन अब तुमने बनवा लिया है तो फिर खा लेंगे हैं। ठीक है भाई, जाओ, अब हमने खाना खाना है तो कोई बात नहीं, जाओ। खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैंने अपनी तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी, जल्दी घर भेज देंगे। और वैसे क्या तो बिलावल ठीक ही रही है। मेरा मतलब है कि कह रहा है उसने अपनी जिंदगी में वाकई इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जब पुत्र उसके बाप की हुकूमत थी ना, तब वो बहुत छोटा था और रहता भी मुल्क से बाहर ही था। अब वैसे फुफा जी आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के काबिल हैं, और अगर वो बन गए तो क्या वो मुल्क चला सकते हैं? और बिलावल ने क्या मुल्क चलाना है पुत्र, और बिलावल को तो खुद उसका अब्बा चला रहा है। ये बिलावल जो है ना, अगर बेनज़ीर भुट्टो का बेटा ना होता और किसी आम घर में पैदा हुआ होता तो ये पार्टी जलसों में तकरीरें करने की बजाय सिंधी गानों पर टिकटॉक बना रहा होता। और वैसे भी टिकटॉक पर बिलावल टाइप के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए शायद हुकूमत ने टिकटॉक बंद ही कर। फुफा जी, ये जो टिकटॉक पर पाबंदी लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो कैसे? और ठीक इस तरह से है कि नौजवानों ने पढ़ाई से रुझान हटाकर ये गाने बजाने और ऊट पटांग हरकतों की तरफ ज्यादा कर लिया है। तो फुफा जी आपको क्या लगता है कि टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बैन हो जाना चाहिए? नहीं पुत्र नहीं, टिकटॉक को मुकम्मल बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मेरे जैसे बाबू के लिए इसको खुला रहना चाहिए। अब वो क्यों? वो इसलिए कि ना तो हमने स्कूल जाना होता है, ना ही किसी ड्यूटी पे जाना होता है, और घर में हमने बोर ही तो होना होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि टिकटॉक जो है वो कम अज कम वो बाबू के लिए खुला रहे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जालिम हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। वैसे कह तो ठीक ही रहा है, हुकूमत ने इस बेचारे पे बड़े जुल्म किए हैं। देखे ना, जो पिछली हुकूमतों ने उसको सरकारी घर और सरकारी मराद दी थी, वो सारी उससे वापस ले ली हैं, और ऊपर से आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर नैब को उसके पीछे लगा दिया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अब देखें, आदमी जितना भी चाहे करप्ट हो, है तो इंसान ही ना जी,
उसके सीने में भी दिल है, दर्द होता है। मौलाना साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हुकूमत गिराना आसान है, हम निजाम बदल देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं बाद में कहूँगा पुत्र, पहले मेरी चाय ठंडी ठार हो गया, इसको तो गर्म करा दो। अब पप्पा जी की चाय गर्म करके लाएं। इसमें तो चाय है ही नहीं है। अच्छा, चाय है नहीं इसमें? चलो फिर ऐसे करो कि इसमें चाय डाल के उसको गर्म करके ले। तो मैं कह रही थी कि सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हुकूमत गिराना आसान है, हम निजाम बदलना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे करो कि तुम सिराजुल हक को ना अपना नंबर तुम लाओ, पता तो चले कि वो किस तरह का निजाम लाना चाहते हैं, बात कराओ। कॉल जा रही है। हेलो, सिराजुल हक स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, हमारे साथ पुप्पा जी मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। सिराजुल हक साहब, अब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फाइन। और पुप्पा जी आप कैसे हैं? सिराजुल हक साहब, कम अज कम आप तो मुझे पुप्पा जी ना कहें ना। वैसे एक बात बताएं, मैंने आपका एक बयान पढ़ा है जिसमें आपने कहा है कि हम निज़ाम बदलना चाहते हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ये तो बताएं कि आप कैसा निज़ाम बदलना चाहते हैं और किस तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं। देखें मेरा भाई, हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें असल आवाम की हुकूमत हो, वज़ीर आज़म आवाम हो, वज़ीर आज़म हाउस में आवाम रहे, सरकारी दौरे आवाम करे, मुल्क के फैसले भी आवाम करे, IMF से कर्जे भी आवाम ही ले, मतलब कि मुकम्मल आवाम का हुकूमत। अब तो फिर सियासतदानों का क्या होगा? सियासतदान आम लोगों की तरह रहेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, बिल विल अदा करेंगे, घरों के किराए अदा करेंगे, आवाम उनकी हुक्मरान होगी। सिराजुल हक साहब, आप निज़ाम बदलना चाहते हैं या बिल्कुल निज़ाम को पुट्ठा ही कर दिया है आपने? और जैसे वो फिल्म है ना औरत राज, जैसे उसमें सारा निज़ाम पुट्ठा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। बस यही फर्क है, ये कि फिल्म में औरत राज होता है और यहाँ पर आवाम राज होता है। सिराजुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पुप्पा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। और कोई मेरी चाय गर्म करके लाएगा कि नहीं?